अभी हम 2025 के एंड में हैं। वी शुड बी टॉकिंग अबाउट फ्लाइंग कार्स, एआई टेकिंग ओवर जॉब्स, और एटलीस्ट कि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन थोड़ा कम क्यों नहीं हुआ। बट नहीं, हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी आंखें ऐसी हैं तो तुम चाइनीज हो, मोमो हो, और अगर तुमने रजिस्ट किया या कुछ बोला तो हम तुम्हें मार देंगे, चाहे तुम कितने भी देशभक्त हो। या अगर तुम कैफे में बर्थडे पार्टी मना रहे हो और तुम्हारा दोस्त अलग रिलीजन का है तो 25 लोग अंदर आकर तुम्हारी पार्टी क्रैश करेंगे, नॉट टू ईट द केक बट टू बीट यू अप। हम बात कर रहे हैं कि अगर तुम ट्रेन में जा रहे हो तो सम रैंडम टीनेजर्स हाई ऑन चीप एल्कोहल एंड इंस्टाग्राम क्लाउड माइट अटैक यू जस्ट बिकॉज यू लुक लाइक एन आउटसाइडर। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा हैवी है बट जरूरी है, बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग वियर्डली डिस्टोपियन आउट देयर। इट फील्स लेस लाइक अमृतकाल एंड मोर लाइक अ डार्क एपिसोड ऑफ ब्लैक मिरर। आज हम बात करेंगे विजिलेंटी जस्टिस के बारे में। ये नया ट्रेंड जहां हर कोई सड़क पे जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन गया है, क्यों हो रहा है ये? इज इट सोशल मीडिया, इज इट पॉवर्टी, और इज इट समथिंग डीपर लाइक अ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्राइसिस? तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका लायंस रोड चैनल के एक नए एपिसोड में। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन बरेली जस्ट दिस वीकेंड, दिसंबर 27। सीन इमेजिन करो, दो भाई मार्केट में घूम रहे हैं। एक एमबीए का स्टूडेंट एंजल चकमा है, उसका छोटा भाई को कुछ लोग रेशियल कमेंट्स पास कर रहे हैं। जब उन्होंने रजिस्ट किया तो एंजल चकना को स्टैब किया गया और मल्टीपल ब्लंट ऑब्जेक्ट्स लाइक मेटल ब्रेसलेट होता है ना हाथ में जो पहनते हैं, उससे पीटा गया। ये 9 दिसंबर का इंसिडेंट है और 26 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में। अब दूसरा इंसिडेंट इमेजिन करो, एक 20 साल की नर्सिंग स्टूडेंट है, उसका बर्थडे है, वो अपने 9 दोस्तों के साथ कैफे में चिल कर रही है, पिज्जा, केक, गॉसिप, नॉर्मल कॉलेज स्टफ, राइट? अचानक वहां एंट्री होती है थैनोस की सस्ती कॉपी वाली फौज की, करीब 25 लोग। 25 भाई, मेरे बर्थडे पे 25 लोग नहीं आते, यहां मारने के लिए 25 लोग पहुंच गए। इनका एलिगेशन क्या था? वही घिसा पिटा रिकॉर्ड, लव जिहाद। क्यों? क्योंकि उन 9 दोस्तों में से 2 लड़के मुस्लिम थे। मतलब अब इंडिया में ये रूल है क्या कि अगर आपका नाम राहुल है तो आप सिर्फ प्रिया के साथ कॉफी पी सकते हो, अगर अहमद, अली, समीर के साथ बैठे आप दिख गए तो धर्म खतरे में आ जाएगा। इन 25 लोगों ने कैफे तोड़ फोड़ दिया, लड़कों को पीटा, एक का फ्रैक्चर हो गया, बर्थडे गर्ल के साथ बदतमीजी की, उसका फोन छीनने की कोशिश की। और पुलिस ने क्या किया इनिशियली? उन्होंने पीटने वालों को नहीं बल्कि उन 2 मुस्लिम लड़कों को और कैफे के स्टाफ को उठा लिया ब्रीच ऑफ पीस के लिए। ये भगवान क्या जुल्म है। वाह, मतलब भाई हम तो बर्थडे मना रहे थे ना, चुप, शांति भंग करते हो, चलो थाने। अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। बाद में जब सोशल मीडिया पे शोर मचा तब जाके एफआईआर हुई असली कल्प्रिट्स पे। और अभी बरेली में नहीं भाई, अभी क्रिसमस गया ना दिसंबर 2025 का, वो तो पूरा वाइल्ड था। रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर मैग्नेटो मॉल है, उसके अंदर 40-50 लोग घुस गए हॉकी स्टिक लेकर, क्रिसमस ट्री तोड़ दिए, डेकोरेशन तोड़ दी। क्यों? फोर्स्ड कन्वर्शन हो रहा है मॉल के बीचों बीच। भाई सेंटा क्लॉज गिफ्ट के बहाने सबका धर्म परिवर्तन थोड़े करने आ रहा था। लॉजिक की तो डेथ ही हो गई वहां पर। जबलपुर एक विजुअली इंपेयर्ड औरत को हरास किया प्रेयर मीटिंग के अंदर। दिल्ली लाजपत नगर, लड़कियों ने सेंटा की ड्रेस पहनी हुई थी, उनको मार्केट से भगा दिया, तुम क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहे हो कहकर। बरेली में कैथेड्रल चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी ताकि कि प्रेयर्स को स्टॉप किया जा सके। ये मॉरल पुलिसिंग अब कपल्स तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों। अब आप कैफे में बैठो, मॉल जाओ या सेंटा की हैट पहन लो, आप टारगेट हो। आपकी प्राइवेट लाइफ अब प्राइवेट नहीं है, वो इन ठेकेदारों की पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है। ओके, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि ये जो अगली घटना है ये बरेली से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। हम सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं,
कभी सोचा है कि ये लाइक्स और व्यूज का जो नशा है वो किस हद तक जा सकता है? ये इंसिडेंट है तमिलनाडु का। डेट वही सैटरडे दिसंबर 27 2025। एक लड़का है के सूरज, 20 साल का है, उड़ीसा से आया है, माइग्रेंट वर्कर है, चेन्नई में मेहनत मजदूरी करके पेट पाल रहा था। वो ट्रेन में जा रहा था। उसी ट्रेन में 4 नाबालिग जो माइनर होते हैं वो चढ़ते हैं। 17 साल के आसपास की उम्र होगी। स्कूल ड्रॉप आउट्स थे, नशे में धुत थे। इनके पास बैग में किताबें नहीं थी, इनके पास मैचेटे जो नारियल छीलने के काम में नहीं आते वो थी। ठीक है, सिकल्स भी थे। क्यों? क्योंकि इनको रील बनानी थी, इनको इंस्टाग्राम पे गैंगस्टर दिखना था। ट्रेन में सूरज से बहस होती है। थ्री व्हीलर के पास एक सुनसान जगह पे जाके ये 4 बच्चे, आई रिपीट बच्चे, सूरज को मैचेटे से काटना शुरू कर देते हैं। सर, काट नहीं रहे थे, ये कंटेंट बना रहे थे। वीडियो वायरल हुआ, उसमें दिख रहा है कि वो मार रहे हैं और लड़का कैमरे में देखकर विक्ट्री साइन दे रहा है। विक्ट्री? किस चीज की विक्ट्री भाई? ये निर्दोष मजदूर को अधमरा करने की विक्ट्री। ये विजुअल एंटिज्म 2.0 है। पहले लोग आइडियोलॉजी के नाम पे मारते थे, अब लोग क्लाउड के नाम पे मार रहे हैं। इनको लगता है कि जेल जाना कूल है, इनको लगता है कि वायलेंस से फॉलोवर बढ़ेंगे। ये जो रीलबाजी का कीड़ा है ना, ये हमारी जनरेशन के दिमाग में दीमक की तरह उसे खा रहा है। हमें वायलेंस को एंटरटेनमेंट बना दिया है। यहां एक पैटर्न है। दीज आर नॉट स्पॉन्टेनियस एक्ट ऑफ एंगर, दीज आर परफॉर्मेंसेज। नोटिस करना, इसमें से ज्यादातर इंसिडेंट में अटैकर्स आर फिल्मिंग देमसेल्फ। व्हाई? फॉर द ग्राम बेबी, फॉर द रील्स। ये नया ट्रेंड है विजिलेंटी इन्फ्लुएंसर्स का। पहले लोग डांस करते थे फेमस होने के लिए, अब दूसरों को हरास करके फेमस हो रहे हैं। देयर इज अ डायरेक्ट लाइन बिटवीन रेकलेस इंटरनेट फेम एंड रियल वर्ल्ड वायलेंस। इनको लगता है ये संस्कृति के रक्षक हैं, बट असल में ये बस लाइक्स के भिखारी हो गए हैं। बिफोर वी गो डीपर इनटू व्हाई दिस इज हैपनिंग, लेट्स जस्ट लुक एट द स्कोर बोर्ड एंड ट्रस्ट मी, स्कोर अच्छा नहीं है हमारा। सी, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, डाटा बोल रहा है कि द ग्राफ इज गोइंग अप ओनली। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, क्यों ये जो 25 लोग कैफे में घुसे, या वो 17 साल के लड़के जिन्होंने तमिलनाडु में उस माइग्रेंट वर्कर को मारा, व्हाट इज ड्राइविंग देम? आर दे बोर्न इवल? आई डोंट थिंक सो। लेट्स कनेक्ट सम डॉट्स हियर। आपने 2019 वाली मूवी जोकर देखी है? जोकिन फिनिक्स वाली। उस मूवी का प्रोटैगनिस्ट आर्थर फ्लेक गरीब है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, सोसाइटी उसे इग्नोर करती है, मजाक उड़ाती है। ही फील्स इनविजिबल, लाइक ही डजंट मैटर, until he picks a gun and commit violence. Suddenly everyone sees him. Suddenly he has an identity. He is no longer nobody. He is the Joker. दोस्तों, इंडिया में अभी लाखों आर्थर फ्लिक घूम रहे हैं। थिंक अबाउट इट। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज स्काई हाई। गिग इकोनॉमी में पिस रहे हैं लोग। सपने बड़े हैं पर जेब खाली है। जब आपके पास जॉब नहीं होती, जब सोसाइटी में आपकी कोई इज्जत नहीं होती, यू फील पावरलेस, यू फील इमेस्कुलेटेड, और एंड देन समवन ऑफर्स यू अ वे टू फील पावरफुल इंस्टेंटली। वो कहते हैं ना, तुम बेरोजगार नहीं हो, तुम धर्म योद्धा हो, तू फेलियर नहीं है, तू कल्चर का प्रोटेक्टर है। इंस्टेंटली आइडेंटिटी अपग्रेड हो जाती है। जब वो भीड़ किसी कमजोर को घेर लेती है, फॉर दैट मोमेंट दे फील लाइक किंग्स, दे फील पावरफुल। जब वो बरेली कैफे में घुस के तोड़फोड़ करता है, तो 15 मिनट के लिए वो पावर फील करता है, जो उसको रियल लाइफ में कभी नहीं मिलती। और जब ये सब रील्स पे डालता है और उसके जैसे हजारों लोग उसको लाइक करते हैं, शेर आया शेर कमेंट करते हैं, तो उसका डोपामिन हिट हो जाता है। ये गरीबी और पहचान की भूख का बहुत खतरनाक कॉकटेल है दोस्तों। हमारे युवाओं को नौकरी चाहिए थी, हमने उनके हाथ में डंडे पकड़ा दिए। ये आइडेंटिटी क्राइसिस है बॉस। व्हेन द इकोनॉमी डज नॉट गिव यू डिग्निटी, यू ट्राई टू स्नैच इट थ्रू वायलेंस। इट्स अ फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन साइकिल। सिंपल सोशियोलॉजी। पॉवर्टी प्लस होपलेसनेस इक्वल्स अ वेरी इजी रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन। बट वेट, फ्यूल सिर्फ पॉवर्टी नहीं, चिंगारी कहीं और से आ रही है।
अगर आपने Amazon प्राइम पे द बॉयज सीरीज देखी है, उसका सीजन 2 एपिसोड 7 स्पेसिफिकली देखना। उसमें एक कैरेक्टर है टोड, एक नॉर्मल सा बंदा है, लेकिन वो दिन भर टीवी पे स्ट्रॉम फ्रंट जो एक नाजी सूप है उसकी बातें सुनता रहता था। न्यूज चैनल उसको बताते थे कि कैसे बाहर वाले लोग देश को खत्म कर देंगे। धीरे धीरे टोड रेडिकलाइज हो जाता है, वो नॉर्मल आदमी से एक एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है जस्ट बाय कंज्यूमिंग मीडिया। डज दैट साउंड्स फैमिलियर? इंडिया में 7 बजे से रात 10 बजे तक क्या चलता है टीवी पे? क्या आपका धर्म खतरे में है? देखिए इस हैरान कर देने वाली रिपोर्ट में। These news channels and the algorithm on your phone, they are the radicalization machine. They take your economic frustration and give it a target. वो आपको नहीं बताएंगे कि आपको जॉब इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इकोनॉमी स्लो है। वो बोलेंगे नहीं, तुम्हारी जॉब वो लोग खा गए। तुम्हारी शादी या गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बनी क्योंकि दूसरे रिलीजन के लोग उन्हें पटा रहे हैं। तुम्हारा कल्चर वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। वो दिन भर डीह्यूमनाइज करते रहते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, फर्टिलाइजर जिहाद, पता नहीं कौन कौन सा जिहाद निकाल रखा है। जब आप किसी ग्रुप में इंसान को इंसान समझना बंद कर देते हो तो उन्हें मारना आसान हो जाता है। द न्यूज प्रोवाइड्स द स्क्रिप्ट, द जॉबलेस यूथ प्रोवाइड्स द एक्शन, एंड इंस्टाग्राम रील प्रोवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इट्स अ परफेक्ट टॉक्सिक इकोसिस्टम। ओके, इनफ ग्लूम डूम। अब करें क्या? अब सवाल यह है कि 2026 में हम सरवाइव कैसे करें भाई? ऐसी सिचुएशन में अगर हम फंस जाएं तो क्या करें? मजाक अपनी जगह, बट सेफ्टी फर्स्ट। सर्वाइवल टिप्स फॉर द पब्लिक स्पेसेस। डोंट बी अ हीरो। हीरो मत बनो भाई। अगर 25 लोगों की भीड़ आ गई तो वहां सन्नी देओल बनने की कोशिश मत करो। आर्ग्यू मत करो। उनको वायरल कंटेंट चाहिए, वो मत दो। शांति से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि तुम सुपर हीरो नहीं हो जो 20 लोगों को उठा के पटक दोगे, ठीक है ना? सीसीटीवी इज योर फ्रेंड। ऐसी जगह मूव करो जहां कैमराज हो, बैंक हो या एटीएम हो, मॉल के एंट्रेंस हो। भीड़ कैमरे के सामने थोड़ा हिचकती है क्योंकि उनके चेहरे आ जाते हैं ना कि कौन क्राइम कर रहा है। डायल 112 या 100 इमीडिएटली। नेशनल इमरजेंसी नंबर है ये। अगर पुलिस वहां खड़ी होकर तमाशा देख रही है, जैसे कई केसों में होता भी है, तो पुलिस पे फोन पे रिकॉर्ड करके बोलो कि पुलिस इंटरवीन नहीं कर रही है। नो योर राइट्स, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का पुट्टा स्वामी जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। कोई रैंडम ग्रुप आप आके आपका आईडी कार्ड या फोन चेक नहीं कर सकता। आप किसके साथ बैठे हो ये आपका पर्सनल मैटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हमें टोड नहीं बनना। ये जो हेट का धंधा चल रहा है इसका कंज्यूमर मत बनो। आपका दिमाग का रिमोट कंट्रोल इन न्यूज एंकर्स और वायरल रील्स के हाथ में मत दो। जब भी कोई ऐसी वीडियो देखो जो खून खौलाती है तो 1 सेकंड रुक के सोचो, इसको देख के मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? इससे किसका फायदा हो रहा है? इंडिया को जोकर की जरूरत नहीं है। इंडिया को समझदार, एम्प्लॉयड और एम्पैथिक लोगों की जरूरत है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो शेयर करो। उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो थोड़े रेडिकलाइज हो गए हैं, शायद कुछ समझ आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, होपफुली कुछ बेटर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी इंसान बने रहें। पीस आउट।